तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाइट स्नेक मूवी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी की शुरुआत में हम हाना नाम की एक व्हाइट स्नेक को इंसानी रूप में मेडिटेट करते हुए देखते हैं, जहां वो मेडिटेशन करते वक्त एक विजन देखती है जिसमें कुछ काली ताकतें उसे अपनी ओर खींच रही थी। साथ ही उसके सामने एक लड़के की परछाई भी थी। तभी हाना की बहन रोजी वहां आकर उसे मेडिटेशन से बाहर निकालती है। इसके बाद हाना रोजी को बताती है कि मैंने फिर से वही विजन देखा जिसमें मैंने फिर से उस लड़की की परछाई देखी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़का है कौन। ये सुनकर रोजी अपने बालों से एक मैजिकल पिन निकालकर हाना को देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम 500 साल पहले का समय देखते हैं, जहां हाना एक शिप में जाकर एक राज्य के सेनापति को मारने की कोशिश करती है जिसका नाम शेन था, जो कुछ जादुई स्नेक्स में से पावर कंज्यूम कर रहा था ताकि वो उन स्नेक्स की तरह ही इमॉर्टल बन सके। लेकिन हाना उस सेनापति को नहीं रोक पाती और उस सेनापति का एक सिपाही ली हाना को देख लेता है और उस पर एन्चेंटेड पेपर से अटैक करता है। तो हाना भी उसी हेयर पिन की मदद से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ली बहुत ज्यादा ताकतवर था और हाना उससे नहीं लड़ पाती और समुंदर में गिर जाती है। अगले दिन हाना की आंख एक घर में खुलती है जिस घर के लोग उसी सेनापति के लिए स्नेक्स को पकड़ते थे। जहां उठने पर हाना को पहले का कुछ भी याद नहीं था, पर वहां काम कर रही एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि उसकी जान एलेक्स नाम के एक लड़के ने बचाई है जो इसी विलेज में रहता है। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने डॉग शेरू के साथ वापस गांव आ गया था। एलेक्स को स्नेक से बहुत ज्यादा डर लगता था, इसलिए वो स्नेक्स पकड़ने में लोगों की भी ज्यादा मदद नहीं करता था। आगे हाना एलेक्स से मिलती है और जब एलेक्स को ये पता चलता है कि हाना को पिछला कुछ भी याद नहीं है तो वो उसे एक माउंटेन पर ले जाने लगता है जहां हाना उसे बेहोश पड़ी मिली थी ताकि उसे आसपास की चीजों को देखकर कुछ याद आ जाए। लेकिन वहां जाते वक्त गलती से शेरू एक खाई में गिर जाता है, तो हाना अपनी पावर्स की मदद से उड़ते हुए खाई में जाकर शेरू को वापस ले आती है। पर हाना की उस पावर की वजह से एलेक्स के साथ साथ हाना भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पिछला कुछ भी याद नहीं था कि उसके पास स्पेशल पावर्स भी हैं। इसके बाद एलेक्स हाना को अपनी बनाई हुई एक छोटी सी झोपड़ी के पास लेकर आता है जहां एलेक्स उसे तारों के बारे में बताता है। तभी हाना को एक लेडी का विजन आता है जो उसे वही क्लिप देकर उस सेनापति को मारने को कहती है। ये विजन देखने पर हाना इसके बारे में एलेक्स को बताती है। फिर वो दोनों उस क्लिप को देखने लगते हैं जहां हाना को उस पर एक जगह का नाम दिखता है जहां पर वो क्लिप बनी थी। इसके बाद हाना और एलेक्स दोनों एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी एलेक्स पर एक स्नेक अटैक कर देता है, पर हाना अपनी पावर्स की मदद से एलेक्स को बचा लेती है, लेकिन वो पावर्स के यूज की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी सेनापति के सिपाही वहां आ जाते हैं और हाना पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ हम उसी स्नेक को देखते हैं जिसने एलेक्स पर अटैक करा था, जो एक गुफा के अंदर जाता है जहां पहले से ही बहुत सारे जादुई स्नेक्स थे। जहां जाने पर वो स्नेक सभी स्नेक्स की रानी फुमीको को बताता है कि आज हाना ने मुझ पर अटैक किया था। फुमीको वही लेडी थी जो हाना के विजन में आई थी। अब उस स्नेक की ये बात सुनकर वहां खड़ा एक और स्नेक सारा हाना को मारने को कहता है। तभी हाना की बहन रोजी वहां आ जाती है और फुमीको को मनाने की कोशिश करती है ताकि वो हाना को ना मारे। तो फुमीको रोजी को हाना को ढूंढने का एक मौका दे देती है। साथ ही फुमीको सारा को भी हाना को ढूंढने का इशारा कर देती है। इस तरफ सेनापति के सिपाही ली के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं, तो ली
3 सर वाले एक मॉन्स्टर को लेकर उस विलेज में जाता है और गांव वालों से हाना के बारे में पूछता है। तो गांव वाले डर के मारे बता देते हैं कि हाना एलेक्स के साथ कहीं गई है। इस तरफ हाना और एलेक्स क्लिप वाली जगह ढूंढने निकल जाते हैं, जहां रास्ते में ज़ारा हाना और एलेक्स को देख लेता है और उन पर पहले से ही गुस्सा होने की वजह से उन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन हाना अपनी टेल की मदद से ज़ारा के टुकड़े टुकड़े कर देती है, पर इसकी वजह से ज़ारा का कुछ खून हाना पर गिर जाता है और उसे बहुत ठंड लगने लगती है। ये देखकर एलेक्स हाना को गर्मी देने का प्रबंध करता है। अगली सुबह हाना को शेरू सब बात बता देता है कि कैसे एलेक्स ने पूरी रात उसका ख्याल रखा था। आगे हाना और एलेक्स उसी क्लिप वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक लेडी मिलती है जिसने उस क्लिप को बनाया था, जो एक फॉक्स डीमन थी। अब एलेक्स और हाना उस फॉक्स डीमन से क्लिप के बारे में पूछते हैं, तो वो फॉक्स डीमन बताती है कि ये क्लिप मैंने ही फुमीको के लिए बनाई थी और अगर ये क्लिप किसी भी दुश्मन के हाथ में जाती है तो उसकी सारी शक्तियाँ निकालकर इस क्लिप की ओनर के पास चली जाती हैं। साथ ही ये क्लिप ओनर की सहमति से किसी और के यूज करने पर उसकी याददाश्त भी खत्म कर देती है और वो याददाश्त तभी वापस आ सकती है जब इसे यूज करने वाला बंदा इस पिन को थोड़े समय तक अपने पास रखे। इसके बाद हाना और एलेक्स वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें ढूंढते हुए रोजी वहाँ पहुँच जाती है और एलेक्स को एक स्नेक कैचर समझकर उस पर अटैक करती है, पर हाना उसे रोक लेती है। पर हाना के रोजी को टच करते ही उसे पिछला सब कुछ याद आ जाता है और फिर वो एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ रोजी एलेक्स से गुस्सा होकर उसे मारने के लिए उसे लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन हाना एलेक्स को बचाकर टेंपल में आ जाती है। तभी उस टेंपल के रक्षक हाना के डीमन होने की वजह से उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स हाना को बचा लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन हाना एलेक्स को वहाँ से वापस भेज देती है क्योंकि उसे लगता था कि उसके स्नेक होने की वजह से वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आगे जब हाना और रोजी बात कर रहे थे तभी ली वहाँ आ जाता है और उन्हें एक ट्रैप में फंसा देता है और हाना की उस क्लिप को देखने लगता है। लेकिन हाना ट्रैप से निकलकर उस क्लिप को ली के हाथ से खींचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ली की सारी ताकतें उसमें आ जाती है और वो बेकाबू होकर सब कुछ तहस नहस करने लगती है। दूसरी तरफ एलेक्स उस फॉक्स डीमन के पास जाकर खुद को डीमन में कन्वर्ट करवा लेता है और फिर भागकर वापस हाना के पास आ जाता है, जहां उसे रोजी बताती है कि हाना अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और वो यहाँ पर तबाही मचाकर कहीं चली गई। ये सुनकर एलेक्स हाना को ढूंढता हुआ उसके पास पहुँचता है और उसके पास पहुंचकर उसे पिछली सभी बातें याद दिलाता है, जिसकी वजह से हाना शांत होने लगती है। तभी रोजी भी वहाँ आ जाती है और फिर वो तीनों बातें करने लगते हैं। उसी वक्त सेनापति वहां पहुंच जाता है, जो मूवी की शुरुआत में जादुई स्नेक से शक्तियां कंज्यूम कर रहा था और वहां पहुंचकर उन सबको एक ट्रैप में बंद कर देता है और उनकी सोल्स खींचने लगता है ताकि वो उनकी भी शक्तियां पा ले। पर हाना अपनी टेल की मदद से एक पत्थर मारकर उस ट्रैप को बंद कर देती है। उसी वक्त रानी फुमीको वहां पहुंच जाती है और फिर वो सभी मिलकर सेनापति पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन कई सारी स्नेक्स की पावर कंज्यूम करने की वजह से वो सेनापति ताकतवर हो चुका था और उन पर भारी पड़ रहा था। तो रोजी उस हेयर पिन को सेनापति के अंदर घुसा देती है और रानी फुमीको तुरंत उस क्लिप की मदद से सेनापति की सारी पावर कंज्यूम कर लेती है। लेकिन वो सारी पावर कंज्यूम करते ही रानी फुमीको अपना बुरा रूप दिखाती है और एक एक करके बाकी बचे स्नेक्स की भी पावर कंज्यूम करने लगती है ताकि वो और ज्यादा ताकतवर हो जाए। तो हाना उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उससे हार जाती है और रानी फुमीको हाना को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एलेक्स उस ट्रैप को वापस चालू कर देता है,
जिसकी वजह से फुमीको वहीं जमकर मर जाती है। इसके बाद एलेक्स हाना को गोद में उठाकर तारो की मदद से ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर हाना देखती है कि एलेक्स ने उसे तो बाहर निकाल दिया, पर एलेक्स खुद ट्रैप में बर्फ से जमकर मर चुका है। ये देखकर हाना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, पर वो जल्दी से उस हेयर क्लिप की मदद से एलेक्स की सोल को बचा लेती है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ रोजी हाना को बताती है कि एलेक्स की सोल को बचाने के लिए तुमने इस क्लिप का यूज किया था, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त भी चली गई थी और मैंने इसलिए तुम्हें पहले ये क्लिप नहीं दी थी, क्योंकि अब तक एलेक्स का पुनर्जन्म नहीं हुआ था, पर अब एलेक्स वापस आ चुका है। ये सुनकर हाना बहुत खुश होती है और उन दोनों के मिलने के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।